Hi friends, welcome to part 2 of Learn Effective Acting at Home. Just a quick recap about writer-director Vivek Sharma, who has directed the film Bhootnath, जिन्होंने महेश भट्ट को 6 साल तक असिस्ट किया और SRK के साथ 10 साल काम किया। हाल ही में इनकी बुक को खुद अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया। तो ये पुस्तक लिखी है विवेक शर्मा जी ने, मोहब्बत उर्दू है। हमने इनके साथ काम किया हुआ है। भूतनाथ जो है वो अभी भी लोग याद रखते हैं। जहाँ कहीं जाता हूँ जितने बच्चे मिलते हैं उससे यही बोलते हैं, भूतनाथ। आपका मैजिक है दादा। अरे नहीं, हमारा कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पार्ट 1 में हमने इफेक्टिव एक्टिंग के लिए आई कांटेक्ट और वॉइस मॉड्यूलेशन की अहमियत की बात की और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस को समझा। इस एपिसोड में हम ऑडिशन की तैयारी कैसे करें, डायलॉग कैसे याद करें और कैरेक्टर के इमोशनल ग्राफ को कैसे समझें, इन सब के बारे में जानेंगे। सो वॉच टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, वॉइस की बात हो गई, आईज की बात हो गई। व्हाट इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रैक्टिस? जो एक एक्टर को सबसे स्पेशल बनाता है वो है सुर पकड़ना। जो देखिए, एक कैरेक्टर एक्टर होते हैं और कुछ सुपरस्टार्स होते हैं। दिस इज डिफरेंस। जिसको हम कैरेक्टर एक्टर बोलते हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट में होता है, और एक वो होता है जिसके ऊपर कहानी चल रही होती है। उनमें सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि वो सुर पकड़ना जानते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग छोटे शहरों से आते हैं या कहीं से भी आते हैं और उनको अचानक ऑडिशन के लिए बुला लिया जाता है, तो उन्हें नहीं पता होता कंटेंट क्या है। उनके पास एक हाथ में कागज़ आता है और एक सीन लिखा होता है। उस सीन को करेक्ट सुर में पकड़ना, यानी करेक्ट इमोशन के साथ पढ़ना, वही हमको एक अच्छा या बुरा एक्टर बनाता है। आपको 2 घंटे रीडिंग ज़रूर करना है, तो सुर पकड़ना इज़ द की फैक्टर। और सुर पकड़ने के लिए आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा। सबसे मारक चीज़, सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है कि गज़ल, शेर, शायरी को आप रिसाइट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने गाने। कहाँ गई? हाँ, चलिए इसी में हमने इसी के ही मैं आपको बता दूं कि जब मैं इनकी वर्कशॉप अटेंड करती थी ना, तो तब तक ये बुक फॉर्मुलेशन के स्टेज में थी और विवेक उसे लिख रहे थे। तो इनके जो शेर होते थे वो क्लास में हमसे ही प्रैक्टिस करवाते थे। मैंने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है काफ़ी सारे इसमें से शेर पढ़ रखे होंगे ना। तो आप बताना चाहेंगे, सपोज शेर है कोई, तो कैसे उसको पढ़ के प्रैक्टिस करना चाहिए? और मैंने अपने इसके पहले वाला जो एपिसोड था थिएटर वाला, उसमें ये भी बताया था कि डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन, स्पेशली उर्दू का, नुक्ते जो होते हैं या जो जो एक लैंग्वेज का जो लहजा होता है वो करेक्ट रहना चाहिए। सो यू वांट टू रीड वन ऑफ? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शायरी है कि वो भी उतर गया सीने में खंजर सा, जो कभी लिपट कर धड़कने सुना करता था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 2 लाइन को ओपन वॉइस में किया कि वो भी उतर गया सीने में खंजर सा। अगली 2 लाइन को हमने थोड़ा सा पिच डाउन कर दिया, उसको बोलते हैं इमोशनल ग्राफिंग। जो कभी लिपट कर धड़कने सुना करता था, इसी को आप पिच चेंज कर लीजिए, वो भी उतर गया सीने में खंजर सा, जो कभी लिपट कर धड़कने सुना करता था। वो भी उतर गया सीने में खंजर सा। अगर आप थिएट्रिकल कर रहे हैं तो आप इसको एकदम लाउड भी कर सकते हैं। अभी इसमें आप इसको जैसे गलत पढ़ेंगे, सपोज आपने इसमें गलत पॉज ले लिया, आपको वो तुरंत खुद ही प्रॉम्प्ट कर देगा। वो भी उतर गया सीने में, आप रुके जहाँ पे आपको लगेगा नहीं गड़बड़ हो गया, खंजर सा, जो कभी लिपट कर धड़कने सुना करता था, आपको बहुत बुरा लगेगा, पढ़ने में ही आपको बुरा लगेगा। तो जैसे शायरी की किताब हुई, शायरी के रेसिटेशन सबसे बढ़िया होते हैं। इसमें 2 फ़ायदे हैं, आपका लहजा क्लीन होता जाता है, नुक्ता आप सीखते जाते हैं, उर्दू सीखते जाते हैं। दूसरा, आपकी स्पीड बोलने की कंट्रोल होती है। अगर आप जल्दी जल्दी में कोई इमोशनल सीन्स करेंगे, वो इमोशन स्टे नहीं करेगा। माँ मैं जा रहा हूँ, आऊँगा, लौट के आके वही कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, तो माँ बोलेगी ऐसी की तैसी तेरी, तू जा, लौट के आई मत मेरे पास। अगर वो रुक के बोलेगा कि माँ मैं जा रहा हूँ, हो सकता है लौट के ना आ पाऊँ, हो सकता है तिरंगा में लिपट कर आऊँ, तू रोना मत, तो उसका इमोशन फट से चेंज हो जाएगा। अगर उसी को आप जल्दीबाजी में बोलेंगे, इमोशन नहीं आएगा। अब जैसे इसका एक लंबा थोड़ा सा एक नज़्म नुमा है कि लम्हों की खैरात है ज़िंदगी। ये खैरात शब्द जो है, जितना आप एम्फेसाइज़ करेंगे आपका मीनिंग उतना अच्छा आएगा। लम्हों की खैरात है ज़िंदगी, बनते बिगड़ते हालात है ज़िंदगी, ये ज़िंदगी भी है अजीब, न जाने कहाँ खो गई जीने की तहजीब। अब देखो मैंने कैसे पिच चेंज कर दिया। इसी को तुम बोल के देख लो, इसी को तुम पढ़ के देखो, ये तुमने किया हुआ है वर्कशॉप के टाइम पे। अब देखो, लड़की जब बोलती है तो उसके इमोशंस कैसे चेंज हो जाते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है। मेल इमोशन और फीमेल इमोशन दोनों की अपने आप में अदायगी चेंज हो जाएगी। लम्हों की खैरात है जिंदगी, वेरी नाइस। बनते बिगड़ते हालात है जिंदगी। इसको बोलते सुर पकड़ना। तुमने एक बार में करेक्ट सुर पकड़ लिया।
अगर मान लो तुमने सही सुर नहीं पकड़ा होता तो मैंने वो लिखा है और मैंने हजारों लाखों बार पढ़ा है, मैं तुरंत तुमको टोक देता। यही कमजोरी हमारी ऑडिशंस के टाइम पे होती है कि हमारी जो सुर पकड़ने की शक्ति है, चूंकि घर में प्रिपरेशन नहीं है रीडिंग की या बोलने की, हम वहाँ सुर नहीं पकड़ पाते। एक वक्त हुआ करता था, एक गांव हुआ करता था, कुछ बुजुर्ग हुआ करते थे, एक बरगद हुआ करता था, एक जुबान हुआ करती थी, जब मोहब्बत आज़ां हुआ करती थी, मोहब्बत उर्दू है। वाह वाह, इतना ब्यूटीफुल लिखा है इन्होंने। फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे फ्रेंड हैं और मैं इनके साथ ही एपिसोड कर रही हूँ, बट वाकई में अगर आप बिगिनर हैं, आप शायरी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड भी प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट होता है, तो इस किताब में जो इन्होंने लिखा है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से शायरी लिखी है। तो अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक दैट ही इज़ रिटन, और इसी से ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो इमोशनल ग्राफिंग जो है वो ऑब्वियसली करते करते, प्रैक्टिस करते से ही आएगी, उसके बिना आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्रिएट अ सिचुएशन एंड प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। जो हम घर में बैठे बैठे हम अकेले हैं और हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली कि आज गर्लफ्रेंड आई और गर्लफ्रेंड ने आके इस तरीके से बदतमीज़ी की, या माँ आई, या मेरी जो वाइफ आई, या मेरा दोस्त आया, तो आपको क्या करना, 3-4 कैरेक्टर क्रिएट कर लेने। इट्स लाइक राइटिंग योर ओन सीन, और आपको वो तीनों कैरेक्टर प्ले करने। कि आपने पहले गरिमा से बदतमीज़ी कर दी, ये क्या यार तुम यार 10 मिनट लेट आई, और गरिमा को बुरा लग गया, गरिमा ने बोला तेरे को मैसेज तो किया था मैंने यार। अब इसी में आपने विवेक भी बन गया, आप गरिमा भी बन गया, तो आपको सारे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। फिर उसके बाद उसका आपको सीन जब पूरा बन जाएगा तब ये देखना है कि ये बिगिनिंग के डायलॉग की ज़रूरत थी कि नहीं थी, कि मैं सीन यहाँ से भी शुरू कर सकता था। अगर वो समझ आ गई तो मतलब सुर पकड़ना आपको आ गया। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं स्क्रिप्ट अगर हमसे याद नहीं हो रही है, इज देयर एनी वे टू मेमोराइज स्क्रिप्ट्स? डू यू हैव एनी वे? हाँ, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो भी सीन मिला है तो आपको उसका सीन का क्रक्स पकड़ना पड़ता है कि ये सीन बोल क्या रहा है। ये सीन ये बोल रहा है कि ये आदमी सैनिक है और ये अब देश की लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, माँ को बोल रहा हो सकता है मैं ना आ पाऊँ। तो आपको उसका मुद्दा सबसे पहले याद करना है कि इसका मुद्दा क्या, तो आपने उसका इमोशन पकड़ लिया। उसके बाद आपको की वर्ड्स स्पॉट करने हैं। तिरंगा, लिपट कर, माँ, आया कि नहीं आया, तो आपको कीवर्ड्स याद करने। कीवर्ड्स अगर चिपक गए आपको तो वो माइंड अपने आप प्रॉम्प्ट करता है। दूसरा, मेमोरी पावर के लिए एक आसन है जो आपको, मतलब कई लोगों का शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बहुत सिंपल सा आसन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप भी प्रैक्टिस कर लेना। अगर वो आपने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करना शुरू कर दिया तो आप अपने बच्चे का सिलेबस भी याद कर लेंगे पूरा। इतना अच्छा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हाथ आपको ऐसे ऊपर रखिए। अभी टिक करो, ऐसे दीवार से टिक करो। हाँ, मैंने थोड़ा सा किया पीछे। अभी होल्ड कर पा रहे हो? अब जैसे ही आंख बंद करोगे बैलेंस टूटेगा। आंख बंद करो। सुपर, आपका बैलेंस नहीं टूट रहा है। मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है। आप लेफ्ट पैर से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, हाथ ऊपर करके, और उसके बाद जैसे ही आंख बंद करोगे बैलेंस टूटेगा। आप टिंग। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी मेमोरी पावर कितनी वीक और कितनी स्ट्रांग है। लवली। बट एक अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ें हमारे पास हमारे ही अंदर हैं, हमको सिर्फ उसको अलाइन करना है, और कर लिया तो आप इफेक्टिव एक्टर बनो। So friends, Vivek also conducts some workshops in his house for a very few limited people. It's not like कि बहुत बड़ा बैच चल रहा है, but it is effective acting workshop. तो अगर आप effective actor बनना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि साल में जब भी, वैसे ये बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स करते नहीं है बिकॉज ऑफ हिज 2 या 3, राइट? ही इज़ क्वाइट बिजी विद हिज ओन स्केड्यूल, बट वो वर्कशॉप जब भी हो रही होंगी नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर डूइंग इट, प्लीज अपडेट मी सो दैट मैं अपने कम्युनिटी टैब पे उसे डालूंगी, एंड हुएवर वांट्स टू अटेंड इट, अगर आप मुंबई में हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट? घर बैठे भी अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये सारी बातें फॉलो कीजिए जो विवेक ने आज बताई हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके पास सिर्फ नए लोग ही नहीं आते हैं सीखने के लिए, जो लोग ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो एक्टर्स हैं, वो भी अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए इनके पास आते हैं और बहुत कुछ सीख के जाते हैं। खजाना है ये, खजाना। मैं सीखने सिखाने की बात में सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हिच कंट्रीब्यूट सो मच, बिकॉज यू नो ही हैज सो मच प्रैक्टिकल नॉलेज। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया तो एक एपिसोड इनके साथ और बनाऊंगी जहाँ पे ये शाहरुख खान के बारे में और जूही चावला के बारे में और बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं जिनके साथ
जो बहुत सारे एक्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ये, तो उनके कुछ मैनरिज्म्स, उनकी कुछ मज़ेदार बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा नीचे, तो हम लोग डेफिनेटली एक और एपिसोड प्लान करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। बहुत कुछ कहना चाहते हैं? बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी, और जो लोग सिनेमा से जुड़े हैं यानी क्रिएटिव फील्ड में, आप समझ लीजिए आप स्पेशल हैं, यू आर बॉर्न टू क्रिएट समथिंग, और आप सड़क में उतरे और लोग आपको पहचाने और आपका क्रिएशन पहचाने, उससे बड़ी सफलता कोई नहीं। तो आज से शुरू हो जाइए। Well guys, that's it on this episode. If you like the content of this episode, do not forget to hit the like button, share this with your friends. अच्छी बातें हमेशा शेयर की जानी चाहिए, and of course सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को गरिमा's गुड लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much. Bye.